कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज रोहतक पहुंचे और दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र ने ई टेंडरिंग को लेकर भाजपा की गोहाना में हुई रैली पर तंज कसे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वैसे तो बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय रैली करने की बात कही थी, मगर जिस तरह के इंतजाम रैली में किए गए थे उससे साफ हो गया कि ये राज्य स्तरीय रैली भी नहीं थी। दीपेंद्र ने कहा कि रैली में जिस कदर लोग आए थे उससे ये साफ साबित हो गया कि भाजपा जजपा सरकार से लोगों की खासी नाराजगी है। बदलाव की जिन्होंने भट्टा बिठा दिया बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश का, और यही कारण है कि जो भाजपा की जो प्रदेश स्तर की जो रैली रही गोहाना के अंदर, उसकी जो तस्वीरें आई वो उन तस्वीरों से आप आकलन लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी रुचि थी उस रैली में आने की। मैं समझता हूं कि लोग इतने नाराज़ हैं, हर वर्ग इतने नाराज़ है कि उनको चिंता इस बात की नहीं थी कितने आए। सरकार को इस बात की चिंता थी कि कौन आके काला झंडा दिखा दे, कौन आके सरकार के खिलाफ कोई नारा लगा दे। क्या सरपंच बैठे हुए हैं, कहीं सरपंच ना आ जाएं? क्या जो है गांव के चौकीदार बैठे हुए हैं, गांव के सफाई कर्मचारी अपना संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ना आ जाएं? क्या खिलाड़ियों का ऊपर इतना अपमान किया जा रहा है, कहीं खिलाड़ी ना आ जाएं? क्या किसानों से 750 घरों के चिराग बुझ गए, किसानों का ऐसा आंदोलन करना पड़ा, कहीं वो किसान ना आ जाएं? कोई गरीब आदमी ना आ जाए, कोई मनरेगा के मजदूर आज बैठे हैं अपना संघर्ष कर रहे हैं। आज मनरेगा के मजदूरों को बड़ा तिरस्कार झेलना पड़ रहा है हरियाणा के अंदर, मैट और मजदूरों को, कहीं वो ना। सरकार को इस बात की चिंता थी, ये नहीं था कि भाई रैली में कौन कितने आदमी आए। वो तो इनका तो जो मैं देख रहा हूँ पंडाल ही मतलब प्रदेश स्तर की रैली के लायक नहीं था, वो आपने भी देखा होगा। इस बात का मगर ज़्यादा था कि भाई कोई ऐसा ना आ जाए, और कहीं ना कहीं ये जो चिंता होना उनका लाजमी भी है। उनकी हम जो बीजेपी की जो बात है उसको समझते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की रैली के साथ साथ सरपंचों का समर्थन करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को सीधे शब्दों में सवाल पूछा और जवाब मांगा कि अगर सरपंचों को पावर ही नहीं देनी थी तो चुनाव क्यों करवाए। पंचायती राज संस्थानों में लोग उन्हें चुनती है जो जनता के काम करने में सक्षम हो। अगर आज सरपंचों को वो सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं जो गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, एक पंचायत मंत्री जो हैं वो इस बात को जो है अपना समझें कि पंचायती राज में चुनाव व्यवस्था होती है, लोग फैसला करते हैं, लोग चुन के भेजते हैं पंचायत को, सरपंच को। वो लोग ही इस बात का फैसला करते हैं कि कोई अगर ईमानदारी से काम करेगा तो लोग उसको दोबारा से चुनेंगे, और अगर कोई ईमानदारी से काम नहीं करता पंचायत स्तर पे तो हमारे देश की प्रजातंत्र में सीधा से फैसला लोगों के हाथ में होता है। अगर सरपंचों को कोई राइट्स देने ही नहीं थे, कोई अधिकार देने ही नहीं थे, मात्र 2 लाख के अधिकार में क्या सरपंच को कौन कराएगा, तो फिर ये चुनाव क्यों कराए? और क्या ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण नहीं है? इस बात का कौन सर्टिफिकेट दे रहा है कि भाई ये जो है केंद्रीय स्तर पे जो ठेके जो दिए जाएंगे उसमें वो ईमानदार होंगे? इस बात का कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? ये तो ऐसी पार्टी है जेजेपी पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन, इनका तो जब से प्रदेश में आया तो भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया। तो क्या लाइसेंस आपको दिया जाए भ्रष्टाचार का? क्या बीजेपी ने जब जेजेपी के साथ समझौता किया तो क्या जेजेपी को भ्रष्टाचार का समझौता दिया? शराब घोटाला, एक्साइज घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, ये सारे घोटाले क्यों आपके जो महकमे है आपकी पार्टी के पास, उसमें सामने ऐसे घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं? तो क्या आपको लाइसेंस दिया गया है? प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था लाइसेंस। ये सरपंचों का जो अधिकार है, सरपंचों की जो अधिकार हैं, पंचायती राज की जो अधिकार हैं, वो भारत के संविधान में अमेंडमेंट लाके पंचायती राज सिस्टम को समय समय मजबूत किया गया है। देश के विभिन्न प्रदेशों में कई जगह तो भाजपा की सरकारें हैं। आत्ममंथन करें ये सरकार कि भाजपा की बाकी सरकारों में सरपंचों को अधिकार मिले हुए हैं, ये हरियाणा में क्यों? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जजपा गठबंधन के बाद हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर नंबर 1 है। बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।